नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो रिलेटिव स्पीड होती है ns माइनस एन आर, ये एन आर कभी भी ns स्पीड मतलब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं हो सकती। कहने का मतलब कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड नहीं होती है। अगर होगी तो क्या होगा ये हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। तो चलिए आज उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। रिलेटिव स्पीड पर यूनिट स्लीप और स्लीप एंड स्लीप परसेंटेज पे डिस्कस किया जाए। ठीक, अभी आप समझ जाएंगे कि ये स्लीप क्या होता है। यहाँ पे आपको स्लीप थोड़ा नया नाम लग रहा होगा, लेकिन आप कंटिन्यू बने रहिए क्लास में, आप बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे कि स्लीप है क्या। तो देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लिया जाए। जैसा कि एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं दैट यह द रोटर रैपिडली एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग फील्ड। ठीक, जो रोटर है ये बता रहे हैं, रोटर जो है वो किसके रोटेटिंग फील्ड के ही डायरेक्शन में क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था। ठीक, किसके, रोटर तेजी से गति कर रहा था, किसके, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, रोटेटिंग फील्ड के ही डायरेक्शन में। इन प्रैक्टिस, लेकिन ये प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकली ये बता रहे हैं द रोटर कैन नेवर रीच द स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स। ठीक, ये जो है रोटर, ये कभी भी स्टेटर फ्लक्स जो होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, जो जिसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है, कभी भी उसको रीच नहीं कर पाती। इफ इट डिड, ये कह रहे हैं यदि ऐसा हुआ, देयर वुड बी नो रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर फील्ड एंड द रोटर कंडक्टर। ये कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो रिलेटिव स्पीड नहीं होंगे किसके बीच में, स्टेटर फील्ड और रोटर कंडक्टर में कोई भी रिलेटिव स्पीड नहीं होगा। ओके, नो इंड्यूस रोटर करेंट, फिर ये कह रहे हैं फिर रिलेटिव स्पीड नहीं होगा, तो कहने मतलब वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो कोई भी करेंट उस कंडक्टर में, उस रोटर में फ्लो भी नहीं होगा। एंड देयरफॉर, इसलिए नो टार्क टू ड्राइव द रोटर, और कोई भी टार्क रोटर को ड्राइव भी नहीं करेगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं भाई। देन द फ्रिक्शन एंड विंडेज वुड बी इमीडिएटली कॉज द रोटर टू स्लो। ठीक, ये फ्रिक्शन और विंडेज जो होंगे वो रोटर को तुरंत स्लो कर देंगे, स्थिर कर देंगे। हेंस द रोटर स्पीड इज ऑलवेज लेस देन, जो वही हम बताए हैं कि ऑलवेज जो रोटर स्पीड होता है ऑलवेज लेस देन द स्टेटर फील्ड स्पीड, स्टेटर फील्ड स्पीड के। दिस इज डिफरेंट इन स्पीड डिपेंड अपॉन लोड ऑन द मोटर। ठीक, ये जो रिलेटिव स्पीड है इनके बीच जो डिफरेंस है ये किस पे, मोटर की लोड पे डिपेंड करता है भाई, मोटर के लोड पे। जैसे कि आप लोड कहने का मतलब वही, जैसे कि आप मोटर से क्या चला रहे हैं, चक्की चला रहे हैं, तो उसमें गेहूं कितना डाल रहे हैं या थ्रेशरिंग कर रहे हैं, तो जो लोड आप उसमें डाल रहे हैं, जैसे थ्रेशरिंग में क्या हम लोग गेहूं डालते हैं, जो चक्की में हम लोग क्या डालते हैं, जैसे कि गेहूं डाल दिए उसमें जो पीसने के लिए, वो सब लोड है एक तरह से। यही ये रिलेटिव स्पीड किस पे डिपेंड करता है, लोड पे। अभी हम इसको और आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड ns ऑफ द रोटेटिंग स्टेटर फील्ड एंड द एक्चुअल रोटर स्पीड nr इज कॉल्ड स्लीप। ठीक, कहने का मतलब ns और nr के डिफरेंस को ही हम स्लीप कहते हैं। ठीक, चलिए आगे हम इस पे और डिस्कस किया जाए, इसके फार्मूला को देखिए। रिलेटिव स्पीड क्या है, ns माइनस एन आर, यह फार्मूला याद करके रखें। पर यूनिट स्लीप ns माइनस एन आर, पर यूनिट स्लीप ns माइनस एन आर। देखिए, परसेंटेज ऑफ स्लीप निकालना है तो हम सबसे पहले जानेंगे भाई रिलेटिव स्पीड क्या है, तो ns माइनस एन आर। फिर हमारा जो मूल स्पीड है वो क्या है, सिंक्रोनस स्पीड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्पीड, उसको हम नीचे रख के परसेंटेज निकाल लेंगे, इजीली हमारा परसेंटेज आ जाएगा स्लीप का। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, आप इसे एकदम याद करके रखिए। स्लीप यस बराबर होता है ns माइनस एन आर
NS इन जनरल केस, NS माइनस NR बटे में NS। ये फार्मूला हर जगह आपको काम आएगा, इसलिए इसे हमेशा याद करके आप रखिए। ठीक, फिर इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आप पाते हैं यहाँ पे, सॉल्व करके यहाँ पे लाएंगे तो देखिए ये होगा NR इक्वल टू NS कोष्टक में 1 माइनस S। NS इक्वल टू हम जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है, जो जनरल फार्मूला है सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 F/p, 120 F/p इतना। ये भी फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग लास्ट में एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो इसमें ये दोनों फार्मूला यूज होंगे, ठीक है, इसलिए आप इसे हमेशा याद करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए अब हम ये दोनों देखते हैं, ये इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, S की वैल्यू रख के देखते हैं होता क्या है एक्चुअल में। देखिए रोटर इन स्टैंड स्टिल कंडीशन, रोटर इन स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होगा, रोटर जब इन स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा तो क्या होगा आप जानते हैं। रोटर जब खड़ा होगा स्टैंड स्टिल कंडीशन में मतलब स्थिर, तुरंत सप्लाई देने के बाद हमने पढ़ा था उसमें कि जो भाई NR होता है वो इक्वल टू 0 होगा, होगा कि नहीं, NR इक्वल टू 0 होगा। तो स्लिप बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, S इक्वल टू होता है NS माइनस NR बटे में NS। ओके, अब देखिए NR की जगह पे हम 0 रखेंगे। ये तब के लिए है जब मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो, रोटर वही रोटर जब हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मतलब रोटर स्थिर में हो, स्थिर मतलब NR इक्वल टू 0 हो, तब देखिए हमारा स्लिप क्या होगा भाई, यस NS सिंक्रोनस गति तो होगा ही, लेकिन ये 0 हो जाएगा बटे में NS। अब देखिए ये NS से ये NS कट गया, इक्वल टू क्या आया, यस इक्वल टू क्या आया भाई 1 यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहने का मतलब जो रोटर अगर स्थिर अवस्था में है तो स्लिप क्या होगा 1 होगा, स्लिप क्या होगा 1 होगा। अब 1 को हम लिख सकते हैं 100% होगा, स्लिप क्या होगा 100% होगा। अब यहाँ पे आप यही देखेंगे, अब जैसे जैसे अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हमारा जो है रोटर गति करना शुरू होगा, कहने का मतलब NR का मान जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे हमारा जो स्लिप है उसका मान कम होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे NR जब 0 है तो ये 100% है, NR जब 0 है तो ये कितना है 100% है। तो इसका मतलब यही हुआ भाई, जब ये बढ़ेगा तो कहने का मतलब स्लिप घटना शुरू कर देगा। कहने का मतलब जितना कम स्लिप उतना ही अधिक रिलेटिव, उतना ही कम रिलेटिव स्पीड, और जितना कम रिलेटिव स्पीड उतना ही अधिक क्या होगा हमारा ये रोटर की स्पीड होगा, उतना ही अधिक रोटर की स्पीड होगा। ठीक, क्यों, रिलेटिव स्पीड हम जानते हैं NS माइनस NR। अब रिलेटिव स्पीड कम कब होगा, जब ज़्यादा ये होगा तभी ना, जब ज़्यादा NR होगा, NR मतलब वही रोटर की गति ज़्यादा होगा तो रिलेटिव स्पीड जाहिर सी बात भाई कम होगा। चलिए आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। बिल्कुल आप ये याद रखेंगे हमेशा कि एट टाइम t0 पे रोटर अगर स्थिर अवस्था में है तो यस बराबर होता है 1, जिसे हम मैक्सिमम कहते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अंडर रनिंग कंडीशन पे। अब वो कंडीशन पे हम बात करेंगे जब हमारा रोटर गति करने लगे, अंडर रनिंग कंडीशन में। ठीक, स्टैंड स्टिल कंडीशन की हमने बात किया, अब अंडर रनिंग कंडीशन में हम बात करते हैं। चलिए देखिए, द स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर वेरी बिटवीन 2% टू 5%, या इसको डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो इतना लिख सकते हैं 0.02 से लेके 0.05। मोटर जब गति की अवस्था में होता है तो उसका जो स्लिप होता है इतने में बैरी करता है भाई, इतने में क्या करता है, बैरी करता है जब मोटर गति की अवस्था में होता है। और लार्ज मोटर के लिए ये होता है 2%, और बड़ा मोटर है, अरे सॉरी स्मॉल मोटर है तो उसके लिए 5% होता है। लार्ज मोटर के लिए 2% स्लिप और बड़े मोटर के लिए छोटे मोटर के लिए 5% होता है। ये याद करके रखेंगे आप।
चलिए अंडर रनिंग कंडीशन में देखते हैं स्लिप क्या होता है। देखिए हम वही फार्मूला, अपना बेसिक फार्मूला लिखेंगे, स्लिप इजकल टू, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए भाई, NS माइनस NR बटे में क्या होगा NS। देखिए एक चीज़ यहाँ से मिलेगी आपको, आप हमेशा ये चीज़ तो जानते ही हैं और मानेंगे भी, अब जो NS होता है ये बड़ा होता है किससे, NR से। तो ये बताइए, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख रहे हैं यहाँ पे। अब जो NS होगा उसकी वैल्यू कुछ होगी, फिर उससे छोटा NR होगा, और जब हम NS से उसमें भाग देंगे तो इसका हमेशा मान 1 से छोटा आएगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा भाई। कहने का मतलब हम छोटा सा ले रहे हैं, ये प्रैक्टिकली में ऐसा संभव नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वैल्यू ले रहे हैं। मान लीजिए, और RPM में है, मान लीजिए कि NS इक्वल टू है 5 RPM और NR इक्वल टू है 2 RPM, ठीक। बटे में क्या होगा NS 5, अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आया 3/5 आया। अब हम इसमें जब भाग देंगे तो इसका मान छोटा आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। कितना आएगा? 0.6 आएगा, 0.6। कहने का मतलब 1 से छोटा ही होगा। कहने का मतलब अंडर रनिंग कंडीशन में, और आप जानते हैं कि ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है, हमने अभी पिछले वाले का क्लास में जो है इस पे डिस्कस किया है काफ़ी। कहने का मतलब यहाँ से ये निकल के आया भाई, अंडर रनिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू कितना होगी? 1 से छोटा। अगर एकदम पूरा मर्ज करके लिखा जाए तो हमारा जो स्लिप होगा वो किसके और किसके बीच गति करता है? तो आप कहेंगे कि जो स्लिप होता है वो 0 से तो अधिक, 0 से अधिक और 1 से क्या होगा? 1 से छोटा या बराबर भी कह सकते हैं, 1 से छोटा या बराबर, ठीक। ये होता है भाई 0 से बड़ा यस की वैल्यू होगी स्लिप की, और 1 से छोटा या बराबर कह सकते हैं। ये हमेशा याद रखिए आप, अंडर रनिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ा, 1 से छोटा। ओके, चलिए आगे देखा जाए। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रोटर के करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किया जाए। देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वोल्टेज और करंट इंड्यूस ड्यू टू, वोल्टेज और करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस कारण ड्यू टू लगा के बता रहे हैं किस कारण होती है। द रिलेटिव स्पीड बिटवीन अ वाइंडिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द जनरल फार्मूला। देखिए F1 इक्वल टू है ये PNS बटे 120, PNS बटे 120 F1। अब ये F1 क्या हम लिख रहे हैं भाई? F1 क्या लिख रहे हैं? स्टेटर होता है, एक रोटर होता है, तो F1 यहाँ पे हमने माना है कि ये माना स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है। अपने दिमाग में रख लीजिए या लिख लीजिए अपने नोट्स में, F1 क्या है? स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है F1 क्या है? स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। अब ये NS क्या है? अब देखिए इसको ध्यान से आप सुनिए, हमें जिसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, हमें जिसकी भी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, हमें पहले पता करना होगा। जैसे स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे हैं तो हमें पता करना होगा भाई इस स्टेटर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस गति से काट रही हैं, इस स्टेटर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस गति से काट रही हैं। क्योंकि हम स्टेटर की फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं तो हमें पता करना होगा कि इस स्टेटर को मैग्नेटिक फील्ड लाइनें किस गति से काट रही हैं। जब हम पता करेंगे तो हम यह देखेंगे भाई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स जो लाइनें हैं उनकी गति क्या है? सिंक्रोनस गति, NS गति है। और जो हमारा स्टेटर है वो स्थिर अवस्था में है। स्टेटर स्थिर होता है ना, वो अपने पृथ्वी से कसा हुआ है, तो स्टेटर स्थिर है, उसमें कोई भी गति नहीं है। तो दोनों के बीच जब रिलेटिव स्पीड आप निकालेंगे तो NS माइनस 0 रखेंगे तो किस गति से काट रही हैं? आप पाएंगे NS गति से। तो यहाँ पे NS क्या है? रिलेटिव स्पीड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्टेटर वाइंडिंग। ये बात समझ में आई ना? हमें जिसकी भी फ्रीक्वेंसी लिखना होगा पहले हमें ये ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमें उसमें n भी तो चाहिए, स्पीड भी तो चाहिए। तो हमें पहले उस जिसकी फ्रीक्वेंसी हम लिख रहे हैं हमें ज्ञात करना होगा कि उस
जैसे स्टेटर की हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है तो हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि उस स्टेटर को मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो हैं किस गति से काट रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला यही बनता है, F1 = P/120। ठीक, अब चलिए F2 हमने यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है तो आप लिख दीजिए, जहाँ F2 है क्या, रोटर की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी, या लिख सकते हैं रोटर में जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी है F2। चलिए अब देखिए, हम ये F2 माने हैं रोटर की फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता करना होगा भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो रोटर को किस गति से काट रही हैं। अब देखिए यहाँ पे रनिंग कंडीशन में रोटर की भी एक स्पीड होगी NR होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्पीड क्या है, NS। तो दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड हम जब पता करेंगे कि भाई ये जो है रोटर को किस गति से काट रही हैं, तो आप पाएंगे NS - NR। ये हम अच्छे से डिस्कस किए हैं वर्किंग प्रिंसिपल में, आपको बिल्कुल इजीली समझ में आना चाहिए। तो रोटर को किस गति से काट रही हैं, NS - NR। ये बस 120 लिख के फिर इतना सॉल्व करेंगे, जो है हमारा ये NS - NR = होता है क्या, SNS। यहाँ पे रख देंगे, फिर ये PNS की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो यस बाहर आएगा, तो यस × F1 आ जाएगा। F1 क्या है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक, F2 क्या है, अब देखिए ये जो S की वैल्यू होती है ये 2% से लेके 5% तक होती है। ठीक, बात समझ में आ रही है। चलिए हम आपको बता देते हैं, ये जो S की वैल्यू होती है 2% से लेके 5% तक होती है भाई। कहने का मतलब अंडर रनिंग कंडीशन में जो ये आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। ठीक है, वो कितना होगी, कम होगी। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। और वो कितना होती है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, अंडर रनिंग कंडीशन में देखिए स्टैंड स्टिल कंडीशन में S का वैल्यू हमने क्या निकाला, 1। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में हम देख रहे हैं कि F1 बराबर होगा F2 के, F2 बराबर होगा F1 के। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही हम निकालेंगे अंडर रनिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 2% से लेके 5% तक। तब यहाँ S की वैल्यू आप पुट करेंगे 2%, फिर या निकालेंगे 5% पे, मतलब अधिक स्लिप पे एक बार निकालेंगे, एक बार कम स्लिप पे निकालेंगे। ठीक है, जब आप 2% पे निकालेंगे देखेंगे पाएंगे हमारा जो F2 आया, F2 यहाँ F1 = 50 हर्ट्ज लिखेंगे और S = 2%, या इसको डेसिमल में चेंज करके 0.02 लिखेंगे। तो यहाँ पे F2 का वैल्यू आएगा 2% पे क्या आएगा, 1 हर्ट्ज आएगा। ओके, फिर इसी प्रकार जब आप 5% पे निकालेंगे तो F2 की वैल्यू आएगी कितना, F2 की वैल्यू आएगी 2.5%, 2.5 हर्ट्ज में आएगा, 2.5 हर्ट्ज। ठीक, तो कहने का मतलब ये है रोटर में इंड्यूस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से लेके 2.5 हर्ट्ज तक होती है। अंडर रनिंग कंडीशन में कितना होती है, 1 हर्ट्ज से लेके 2.5 हर्ट्ज तक होती है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, इतना क्लियर हुआ होगा आपको बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन है, लगा लिया जाए हम लोग क्वेश्चन को। देखिए पेंसिल ले लें यार। देखिए अब 500 HP 3 फेज 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर। ठीक, देखिए 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर है। F1 = एक तरह से यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कितना, 50 हर्ट्ज। भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, F1 = क्योंकि आप तो F2 का मान जानते ही हैं अंडर रनिंग कंडीशन में कितना होता है, 1 से लेके 2.5 तक। ठीक, तो ये F1 का मान एक तरह से कितना दिया है, 50 हर्ट्ज। ओके, F1 का मान कितना है, 50 हर्ट्ज। इंडक्शन मोटर हैज स्पीड ऑफ, देखिए इंडक्शन मोटर की ये स्पीड है, इसे सिंक्रोनस स्पीड गलती से ना समझ लीजिएगा। इंडक्शन मोटर की स्पीड कहने का मतलब NR = दिया है भाई, NR = कितना दिया है, 950
आरपीएम में, पीएम में, ठीक। और पोल, द मशीन हैज 6 पोल, पी बराबर दिया है 6, पोलों की संख्या कितनी है, 6 पोल की मतलब मशीन है। कैलकुलेट द फुल लोड स्लीप, यस का मान पूछा है भाई, यस का मान पूछा है ना। कैलकुलेट, पोलों की संख्या यहाँ पे दिया है, और कैलकुलेट द फुल लोड स्लीप, ठीक। और फिर पूछा है हाउ मैनी साइकिल विल द रोटर वोल्टेज मेक पर मिनट, ठीक। ये कह रहे हैं जो रोटर वोल्टेज है वो कितनी साइकिल 1 मिनट में मतलब लगाएगा, ठीक। पर मिनट साइकिल पूछे हैं रोटर वोल्टेज का। चलिए अब हम सबसे पहले स्लिप निकालेंगे। स्लिप, इसके लिए हमें सिंक्रोनस स्पीड चाहिए। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या है भाई, NS। सिंक्रोनस स्पीड हमने पढ़ा, NS 120 F/P, यही है NS 120 F/P। अब यहाँ आप रख देंगे 120, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50, और यहाँ पे P की वैल्यू पोल कितना है 6, ये कट जाएगा 6 दूना 12, ये 20 हुआ, ये कितना आ गया 1000 आ गया भाई, इतना समझ में आ रहा होगा आपको इजली, 1000 आ गया ये, ठीक। 1000 RPM, ओके। NS की वैल्यू यहाँ पे 1000 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, स्लिप निकाल लीजिए। स्लिप इक्वल टू क्या होता है, स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR बटे में NS, ठीक। NS बटे में NS। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा दें क्या, या चलिए अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं। NS कितना है 950 RPM, 950 सॉरी NR 950 RPM, ये रोटर जो है 950 RPM से घूम रहा है, और जबकि NS मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है जो सिंक्रोनस स्पीड कितना है 1000, तो यहाँ NS माइनस NR करेंगे, मतलब 1000 में से 950 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 50, बटे में कितना 1000, बटे में 1000 आएगा कि नहीं, तो ये भाग देंगे। अब कितना आ गया, यस इक्वल टू कितना आया भाई 0.05, या इसको परसेंटेज में निकालना चाहेंगे परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कितना परसेंटेज में निकालेंगे 5%। स्लिप की वैल्यू कितना आई 5%, वही हमने बताया ना 2 से लेके 5 तक होता है, 2 से लेके 5 तक। और यहाँ से आप पता कर सकते हैं अगर ये 5% आया है तो मोटर कैसा होगा भाई। हाँ हमने बताया था कि 5% की वैल्यू जो होती है किस में होती है, स्मॉल मोटर के लिए, छोटे मोटर के लिए। चलिए अब यस की वैल्यू यहाँ पे मिल गया आपको, मिटाते हैं इसको। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप इसको लीजिए, ठीक, या साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइए, सही रहेगा। इरेज करते हैं। अब देखिए यस की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई भाई, कितना 0.05, यस की वैल्यू इतना हमें मिल गया। स्लीव, अब हमें चाहिए क्या, रोटर की फ्रीक्वेंसी, यही पूछा है ना, रोटर वोल्टेज मेक पर मिनट पूछा है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें F2 इक्वल टू हमने पढ़ा है, चलिए यहाँ लिखते हैं F2 इक्वल टू हमने पढ़ा भाई यस F1। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन्हें यहाँ पे एकदम याद करके रखिए। यस का मान यहाँ पे 0.05 मल्टीप्लाई 50, या तो ये आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज, ठीक, या इसे कह सकते हैं साइकिल पर सेकेंड, लेकिन पर मिनट में पूछा है तो मिनट में निकालने के लिए आप करेंगे क्या, 2.5 में किसका गुणा कर देंगे भाई 60 का, ये साइकिल पर मिनट में आ गया मान, साइकिल पर मिनट। अब F2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 150 आया जी, 150 साइकिल पर मिनट, यही आंसर होगा F2। ओके।